क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे अंग्रेजी शब्द और ग्रामर के नियम सीखने के बाद भी अंग्रेजी में सोचना इतना मुश्किल क्यों लगता है? हो सकता है कि आप अंग्रेजी पढ़ सकते हो, अंग्रेजी लिख सकते हो और दूसरों की अंग्रेजी समझ भी सकते हो। लेकिन जैसे ही बात अपने विचारों को अंग्रेजी में बनाने की आती है, ऐसा लगता है जैसे आपके सामने एक बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर लोग वास्तव में अंग्रेजी में सोचने की कला का अभ्यास ही नहीं करते। वे पढ़ने, लिखने, सुनने और बोलने की प्रैक्टिस तो करते हैं, लेकिन उनका दिमाग अभी भी हर शब्द को अपनी मातृभाषा से अंग्रेजी में अनुवाद करता रहता है। अंग्रेजी में धारा प्रवाह होने का असली रहस्य केवल नए शब्द सीखना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को सीधे अंग्रेजी में सोचना सिखाना है। तो ये कैसे किया जा सकता है? इसकी शुरुआत छोटी छोटी आदतों से होती है। आपके अंदर जो आवाज़ हर दिन आपसे बात करती है, यानी आपकी इनर वॉइस, उसे धीरे धीरे अंग्रेजी में बदलना शुरू करें। उदाहरण के लिए, जब आप सुबह उठें तो अपनी भाषा में ये सोचने की बजाय कि मुझे अपने दांत ब्रश करने हैं, इसे अंग्रेजी में सोचें, आई नीड टू ब्रश माई टीथ। अगर आप स्कूल या ऑफिस जा रहे हैं तो रास्ते में जो कुछ भी देखें उसे अंग्रेजी में अपने मन में बताइए, जैसे द सन इज ब्राइट टुडे या दैट कार इज मूविंग फास्ट। शुरुआत में ये वाक्य धीमे या अजीब लग सकते हैं, लेकिन जितना ज्यादा आप इस तरह अपने मन में अंग्रेजी बोलेंगे, उतना ही ये स्वाभाविक होता जाएगा। धीरे धीरे आपका दिमाग बिना अनुवाद किए सीधे अंग्रेजी में सोचना शुरू कर देगा। एक और शक्तिशाली तरीका है कि अपने आप को जितना हो सके अंग्रेजी की आवाज़ों और शब्दों से घेर लें। हमारा दिमाग एक स्पंज की तरह होता है। जितनी ज़्यादा अंग्रेजी आप सुनेंगे, उतना ही आसान होगा उसमें सोचना। सिर्फ क्लास या किताब तक अंग्रेजी को सीमित मत रखिए। इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। अंग्रेजी में टीवी शो देखिए, पॉडकास्ट सुनिए। अगर शुरुआत में सब कुछ समझ नहीं आता, तो चिंता मत कीजिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके कान और आपका दिमाग अंग्रेजी की लय, आवाज़ और उसके प्राकृतिक प्रवाह के आदी हो रहे हैं। समय के साथ ये आवाज़ें परिचित लगने लगेंगी और आपका दिमाग खुद उन्हें इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। अब एक दिलचस्प बात, ये उस भाषा की संस्कृति और सोचने के तरीके को भी समझना है। हर भाषा का अपने विचारों को व्यवस्थित करने का अलग तरीका होता है। उदाहरण के लिए, अंग्रेजी में लोग आमतौर पर छोटे और सीधे वाक्य बोलते हैं। अगर आप अपनी मातृभाषा के लंबे और जटिल वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करने की कोशिश करेंगे, तो आपको कठिनाई होगी। इसकी बजाय छोटे और सरल अंग्रेजी वाक्यों में सोचना शुरू करें। कल्पना कीजिए कि आप किसी दोस्त को मैसेज कर रहे हैं। अंग्रेजी में सोचने का तरीका अक्सर ऐसा ही होता है, सीधा और स्पष्ट। उदाहरण के लिए, अपनी भाषा में ये सोचने की बजाय, आज पूरे दिन बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाने के कारण मैं बहुत थक गया हूं। अंग्रेजी में इसे ऐसे सोचें, आई एम सो टायर्ड, टुडे वॉज अ लॉन्ग डे। ये छोटा, स्वाभाविक और तेज है। अंग्रेजी में सोचने का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है गलतियां करने के डर को कम करना। बहुत से लोग इसलिए अंग्रेजी में सोचना बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनकी ग्रामर गलत होगी। लेकिन सोच तो पूरी तरह निजी होती है। आपके मन की बातें कोई और नहीं सुन सकता। ये आपकी सुरक्षित जगह है। अगर आपके मन में बना अंग्रेजी का वाक्य पूरी तरह सही नहीं है, तो कोई बात नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि आपका दिमाग बिना रुके अंग्रेजी में चलना शुरू करे। समय के साथ आपकी गलतियां अपने आप कम होती जाएंगी, क्योंकि आपका दिमाग सही शब्द और सही ग्रामर चुनना सीख जाएगा। इस आदत को और मजबूत बनाने के लिए जब आप अकेले हों तो अपने आप से अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करें। कुछ लोगों को ये अजीब लगता है, लेकिन ये दिमाग को ट्रेन करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं या पैदल चल रहे हैं, तो सोचिए, आई सी चिल्ड्रन प्लेइंग, द वेदर फील्स कोल्ड टुडे। ये छोटे छोटे वाक्य भले ही साधारण लगें, लेकिन ये आपके रोजमर्रा के जीवन को अंग्रेजी में सोचने की आदत से जोड़ देते हैं। विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना भी बहुत मदद करता है। जब भी कोई नया अंग्रेजी शब्द सीखें, तो उसे अपनी भाषा के अनुवाद से जोड़ने की बजाय सीधे किसी तस्वीर या दृश्य से जोड़ें। उदाहरण के लिए, एप्पल सुनते ही अपने मन में एक चमकदार लाल सेब की तस्वीर बनाइए। हैप्पीनेस सुनते ही किसी के मुस्कुराते हुए चेहरे की कल्पना कीजिए। इस तरह आपका दिमाग अंग्रेजी शब्दों को सीधे उनके अर्थ से जोड़ना सीख जाएगा। फिर उसे हर बार अनुवाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अंग्रेजी में सोचना बहुत तेज हो जाएगा। इमर्जन यानी अपने आप को पूरी तरह अंग्रेजी के माहौल में रखना भी बहुत जरूरी है। अगर संभव हो तो ऐसी परिस्थितियां बनाइए जहां अंग्रेजी ही आपका एकमात्र विकल्प हो। अपने मोबाइल की भाषा अंग्रेजी कर दीजिए। खरीदारी की सूची अंग्रेजी में लिखिए। खुद को छोटे छोटे अंग्रेजी संदेश भेजिए। शुरुआत में ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यही आपके दिमाग को अंग्रेजी में सहज बनाना शुरू करेगा। याद रखिए, अंग्रेजी में सोचना एक दिन में नहीं सीखा जा सकता। ये भी एक कौशल है और हर कौशल की तरह अभ्यास से ही विकसित होता है। अब सोचिए, ये सब मेहनत क्यों करें? क्योंकि जिस दिन आप अंग्रेजी में सोचना सीख जाएंगे, उस दिन सब कुछ आसान हो जाएगा। आप तेजी से बोल पाएंगे, ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे और पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करेंगे। आपके दिमाग को हर बात का अनुवाद नहीं करना पड़ेगा। उसकी जगह आप अंग्रेजी को स्वाभाविक रूप से इस्तेमाल करेंगे। तब अंग्रेजी सिर्फ एक विषय नहीं रहेगी जिसे आप पढ़ते हैं, वह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगी। इसलिए अगली बार जब आप खुद को मन ही मन अनुवाद करते हुए पकड़ें, तो एक पल रुकिए और कोशिश कीजिए कि विचार सीधे अंग्रेजी में बने। छोटी शुरुआत कीजिए, धैर्य रखिए और लगातार अभ्यास करते रहिए। समय के साथ आपका दिमाग खुद को बदल लेगा और फिर एक दिन, बिना महसूस किए ही, आप पाएंगे कि आपकी स्वाभाविक सोच अंग्रेजी में होने लगी है। और जब ऐसा होगा,
तो आपकी सीखने की यात्रा में एक नई आज़ादी और आत्मविश्वास का अनुभव होगा। अपना ख्याल रखिए। अंग्रेजी में सोचना एक दिन में नहीं सीखा जा सकता।